Hi friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक and you are watching इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो, आज मैं एक वीडियो शूट करने जा रहा हूँ जो बहुत ही कंसेप्चुअल नॉलेजेबल एक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम इसे कह सकते हैं और इस वीडियो को मैं ऐड करूँगा कंसेप्चुअल नॉलेजेबल सीरीज के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आप देख लेना। तो देखो, क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल का, बेसिक इलेक्ट्रिकल का। व्हाई एनजीआर इज यूज्ड इन सबस्टेशंस। एनजीआर जो हमें सबस्टेशंस में दिखाई देते हैं, तो एनजीआर सबस्टेशंस में क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, उसका बहुत ही सिंपल आंसर है, कंसेप्चुअली मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो, सबस्टेशंस की अगर मैं बात करूं तो सबस्टेशंस में क्या होता है, आपका आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, पावर ट्रांसफॉर्मर जो भी हम कहे वो होते। हमेशा पावर ट्रांसफॉर्मर जब आपको डील करते पावर ट्रांसफॉर्मर के साथ, तो पावर ट्रांसफॉर्मर आपका 33/11 केवी का होता है, 22/11 केवी का होता है। डिफरेंट रेटिंग्स आर देयर, डिफरेंट उसके एमवीए रेटिंग्स रहते हैं। तो उसमें उस पावर ट्रांसफॉर्मर्स में आपका एनजीआर यूज किया जाता है। वो भी डिसाइडेड होता है कि कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो एनजीआर क्यों लगाते हैं ये पहले हम देखते हैं। तो अभी सबस्टेशंस में आपका ट्रांसफॉर्मर रहता है और ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो पावर ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूँ या कोई आपका ट्रांसफॉर्मर कौन सा भी आप ले लो, एनजीआर की कंसेप्ट मुझे एक्सप्लेन करनी है। तो डेल्टा स्टार पैटर्न जब हमारा फॉर्म होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, कि उसकी प्राइमरी आपकी डेल्टा में रहेगी। ठीक है, डेल्टा में आपकी प्राइमरी रहेगी, स्टार में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। ये आपकी प्राइमरी हो गई उसकी। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी उसकी स्टार में ही होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, पावर ट्रांसफॉर्मर होगा या किसी ट्रांसफॉर्मर की, सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी स्टार में होनी चाहिए। ये कंडीशन एप्लीकेबल है एनजीआर लगाने के लिए कि आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपका स्टार में होना चाहिए। ठीक है, RYB। तो डेल्टा स्टार पैटर्न जब आपका पावर ट्रांसफॉर्मर फॉर्म करता है, तो जनरली इन दैट केस आप एनजीआर लगाते हो। तो एनजीआर आपका क्या है, बेसिकली इट इज न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर वो रहता है बेसिकली जब आपका स्टार में रहता है कनेक्टेड आपका ट्रांसफॉर्मर। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग मैंने यहाँ ड्रॉ की है, सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी स्टार में कनेक्ट है, तो यहाँ हम उसको ग्राउंड कर देते हैं डायरेक्ट। कुछ लोग सॉलिडली ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, सॉलिडली ग्राउंड कर देते हैं। अभी न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों करना पड़ता है, वो भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, उसका भी आंसर मैं इसी एपिसोड में दे देता हूं। देखो, पावर ट्रांसफॉर्मर होगा या किसी ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल की ग्राउंडिंग की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि अगर कोई अनबैलेंस करंट डेवलप होता है, RYB तीनों फेज में, जरूरी नहीं है आपको सेम वोल्टेज मिले, बराबर है। हमेशा अनबैलेंसिंग फॉर्म होती रहती है, आपको पता है। हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज R2N, Y2N, B2N हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज होगा क्या, ऐसा कभी नहीं होगा। कांस्टेंट वोल्टेज नहीं होगा, उसकी मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होती रहती है। और कम ज्यादा मैग्नीट्यूड होने की वजह से आपका कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो न्यूट्रल आपका जीरो पोटेंशियल पे नहीं रहता, न्यूट्रल आपका जीरो पोटेंशियल पे नहीं रहता इन दैट केस जब आपकी अनबैलेंसिंग फॉर्म होती है। और हमेशा प्रैक्टिकली आपकी अनबैलेंसिंग तो फॉर्म होती ही है। थ्योरेटिकली हम सीखते हैं कि आपको जो R2N, Y2N, B2N जो भी आपको वोल्टेज मिल रहा है वो आपको सेम मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, अनबैलेंसिंग तो फॉर्म होती रहती है। इसकी वजह से न्यूट्रल में कुछ ना कुछ वोल्टेज आता है, न्यूट्रल आपका जीरो पोटेंशियल पे नहीं रहता। तो न्यूट्रल को अगर मैंने ग्राउंड किया तो उसका फायदा, बेनिफिट मुझे क्या मिलता है, अर्थ तो हमेशा आपकी जीरो पोटेंशियल पे रहती है, तो वो आपकी न्यूट्रल को डायरेक्ट अगर कनेक्ट होगी तो ये भी आपका जीरो पोटेंशियल फॉर्म करता है। ठीक है, तो न्यूट्रल में कोई वोल्टेज नहीं आएगा इन दैट केस, और वही हमें चाहिए, बराबर है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, न्यूट्रल में वोल्टेज आना नहीं चाहिए, बराबर है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, एनजीआर क्यों लगाते। एनजीआर क्या है, बेसिकली न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, कि न्यूट्रल की जब हम ग्राउंडिंग करते तो वो रेजिस्टेंस के साथ करते, ऐसा रेजिस्टेंस के साथ उसकी ग्राउंडिंग करते। तो ये क्यों करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो देखो,
जनरली पावर ट्रांसफार्मर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके रिलेज लगे होते हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर होगा, पावर ट्रांसफार्मर की ही मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके ये जो डीटीज रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसमें आपके रिलेज सर्किट ब्रेकर्स आपको दिखाई दे, बराबर है। ओवरहेड होगा, आपका पोल माउंटेड सबस्टेशन होगा कोई, वहाँ फ्यूजेज लगे रहते सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, कुछ भी होता है। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर बहुत ही महंगी चीज़ है, उसमें हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड होता है। उसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है, बकोल्स प्रोटेक्शन होता है, आपका बकोल्स रिले का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज उसमें लगाए जाते हैं, बराबर है। ऑयल सर्ज रिले रहेगा आपका, पीआरवी रहेगा, प्रेशर रिलीज वॉल रहेगी उसके लिए, तो सब कुछ उसको लगेगा, बराबर। तो कोई भी फॉल्ट अगर आता है ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर को जो कनेक्टेड आपकी केबल है, उस केबल में अगर फॉल्ट आता है, या फिर ट्रांसफार्मर इंटरनली कुछ ट्रांसफार्मर में फॉल्ट डेवलप होते हैं जिसे हम बकोल्स रिले आपका सेंस करता है, बराबर है। तो वो वाले फॉल्ट्स होंगे, कुछ भी होगा। तो कुछ इस फॉल्ट की वजह से क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट इस वाइंडिंग से फ्लो होता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट वाइंडिंग से फ्लो होगा, और आपका न्यूट्रल तो अभी ग्राउंडेड है, तो न्यूट्रल अगर डायरेक्टली सॉलिडली अगर ग्राउंड होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट आपका अर्थ से तो गुजरेगा, लेकिन वो पहले वाइंडिंग में से तो आएगा, ये वाइंडिंग से ही तो फ्लो होगा। आपका कोई ग्राउंड फॉल्ट हुआ, फेस टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, टू फेस टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, तो ये जो वाइंडिंग्स है ट्रांसफार्मर की, महंगी महंगी आपकी कॉपर की जो वाइंडिंग्स है, वो डैमेज भी हो सकती है। तो आप कहेंगे कि आपने तो रिले लगाए हैं, वो रिले सेंस करेंगे फॉल्ट करंट को, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करेंगे, तो ट्रांसफार्मर से कोई करंट नहीं पास होगी। तो बराबर है, आपने जो रिले लगाए हैं तो वो रिले कुछ मिली सेकंड में एक्टिवेट हो जाते, कुछ मिली सेकंड्स में वो एक्टिवेट होते, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करते। लेकिन फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने के बाद कुछ मिली सेकंड में वो रिले एक्टिवेट होते, तो इस मिली सेकंड के पीरियड में भी आपके ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो समवॉट डैमेज हो सकती है, या फिर उसका समवॉट डिग्रेडेशन, उसका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, और उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कि ट्रांसफार्मर का जो लाइफ स्पैन है वो कम हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर का लाइफ स्पैन कम हो रहा है, वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, महंगी चीज़ है पावर ट्रांसफार्मर। तो अगर आपने इसे न्यूट्रल को एक रेजिस्टेंस के साथ अगर ग्राउंड किया, तो उसका फायदा क्या होगा, ये स्पेसिफिक वैल्यू का कुछ रेजिस्टर रहेगा जो उस फॉल्ट करंट को अपोज करेगा, मतलब कुछ हद तक अपोज करेगा, फॉल्ट करंट की मैग्नीट्यूड वो घटाएगा। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एमवीए के आपके पावर ट्रांसफार्मर्स रहते हैं, उसमें आपका जो फॉल्ट करंट रहता है वो उस एमवीए रेटिंग पर डिपेंड रहता है। तो उस फॉल्ट करंट को हमें घटाना है तो सर्किट का इंपीडेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए हमने ये रेजिस्टेंस ग्राउंड और न्यूट्रल के बिटवीन लगाया है कि वो आपका जो फॉल्ट करंट है उसकी मैग्नीट्यूड कुछ हद तक कम कर सकते और आपके ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचाए। ठीक है, उसके लिए न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस आपका होता है। तो इंटरव्यू में आपको अगर किसी ने पूछा तो आपको जवाब देना आना चाहिए। और एक बात है, और एक जरूरी बात है, आप कहेंगे कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, फिर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो कोई जनरल वैल्यू नहीं रहेगी, आपके पावर ट्रांसफार्मर के रेटिंग के हिसाब से आपका एनजीआर आप कनेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू उसकी रेटिंग के हिसाब से रहेगी। 20 MVA का आपका पावर ट्रांसफार्मर रहेगा तो जनरली उसका फॉल्ट करंट कितने किलो एम्पियर में है वो आप निकालेंगे। पावर सिस्टम जब आप स्टडी करते तब आप तो वो निकालते ही है, उस फॉल्ट करंट के हिसाब से ही आपका कितना आपको वो प्रोटेक्ट करना है उसके हिसाब से ही आप रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन करते। तो कैलकुलेशंस कुछ करने पड़ेंगे, बाद में ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड होती है। हर एक पावर ट्रांसफार्मर के रेटिंग के हिसाब से, उसके हिसाब से इस रेजिस्टर की रेटिंग डिसाइड की जाती है। तो ये वेरिएबल है, ये कोई सेम रेटिंग का ही हमें यूज करना है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एनजीआर का कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ गया होगा कि व्हाई न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन सबस्टेशंस। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सबस्टेशंस में न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस आपका यूज होता है, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए
रिले तो आपका सेंस कर रहा है, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर रहा है, लेकिन उस मिली सेकंड के ड्यूरेशन में भी आपको कोई फॉल्ट करंट आपके वाइंडिंग में नहीं चाहिए कि आपकी ट्रांसफॉर्मर की जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो सके, तो एनजीआर आपको सबस्टेशंस में जरूर कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एनजीआर की कंसेप्ट आपको अच्छे से पता चल गई होगी। अभी ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल जो भी आपके कंसेप्ट्स रहते हैं वो मैं डील करते रहूंगा बीच बीच में, तो ये भी प्लेलिस्ट आपकी चालू रहेगी। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।